Yes, good morning, student. Welcome to our last topic of the chapter climate. Here, student, we are going to study about one season, distribution of monsoon, and the last topic, how monsoon is a unifying bond. We are going to discuss all this. Retreating of monsoon. अब है ना, we had already studied three season ना. हमने भारत में जब मानसून के कारण जो है, जो मौसम है, चार प्रकार के मौसम होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा समर, विंटर और रेनी, है ना. अब हम लोग एक नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज द रीट्रेटिंग ऑफ मानसून. मानसून का लौटना, क्योंकि ये चैप्टर ऑफ क्लाइमेट है और टोटली डिपेंड है मानसून पर. और आपके यहाँ पे क्लाइमेट या वेदर या सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मानसून पे ही है. तो ये आपका जो लास्ट सीजन है, दैट इज द रीट्रेटिंग ऑफ मानसून. मानसून के लौटने का समय. ठीक है, मानसून आपके देश में लौटता कब है, तो हमने इसके लिए बात किया ही था कि 15 सितंबर से मानसून धीरे धीरे आपके देश से लौटना शुरू कर देता है. 15 सितंबर और दिसंबर तक ये पूरी तरीके से लौट जाता है. ठीक है, तो ये जो समय होता है इसको हम लोग बोलते हैं रीट्रेटिंग ऑफ मानसून. इस समय आपके यहाँ पे फीचर क्या होता है, टेम्परेचर वार्म होता है, गर्म होता है. ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा रहते हैं होने के कारण टेम्परेचर आपका वार्म रहता है. प्रेशर इंटेंसली लो, प्रेशर आपके देश में लो रहता है. ग्रेजुअली रिप्लेस बाय हाई. देखिए, मानसून के आ जाने के कारण आपके यहाँ पे पहले टेम्परेचर लो था, लेकिन बारिश होने के बाद धीरे धीरे ये आपका लो प्रेशर से इसमें कन्वर्ट होना शुरू होता है हाई प्रेशर पे. हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ, हवाएं अब मिट्टी से, जमीन से बहना शुरू होंगी. किधर की तरफ, सी की तरफ. ठीक है, अब यहाँ पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, अब यहाँ पे इस तरीके से बहना शुरू होंगी. अब तक हवाएं बह रही थी सी टू लैंड. ठीक है, जब मानसून रिलेट करता है आपका, हवाएं लैंड से सी की तरफ बहना शुरू होती हैं. डेज हॉट होते हैं, रात ठंडी होती है, और हवा में आपके आर्द्रता, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है. ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है आपके यहाँ पे. दूसरी बात, ये अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर आपके ज़्यादा हाई हो जाता है और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये आपका अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है. सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए. और इस समय में आपके देश में जब मानसून लौटता है तो आपके देश का जो कुछ पार्ट है, जैसे कि वहाँ आपका गोदावरी का पार्ट, कृष्णा और कावेरी का पार्ट जो है, डेल्टा का पार्ट, यहाँ पे बड़े पैमाने पर रेनफॉल होती है. ये सभी जो पार्ट्स हैं आपके गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का, ये सभी आपके ईस्टर्न घाट पे ही हैं. ये इस पार्ट पर, तो इस पार्ट पे मानसून के लौटने के कारण यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. ठीक है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से, क्योंकि साइक्लोनिक ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आ रहा है, तो लाजमी है कि आप यहाँ पे ये साइक्लोन बनेगा. ठीक है, तो इस एरिया पे रेनफॉल ज़्यादा होता है. दैट इज द रीट्रेटिंग ऑफ मानसून. ओके, तो दीज आर द 4 सीजन. अब हम लोग बात करते हैं कि आपके देश में जो बारिश होती है बेटा, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है. बारिश आपके यहाँ पे स्टार्ट हुई, मानसून आया सिर्फ जुलाई के महीने में, लौट के गया दिसंबर के महीने में. दिसंबर के महीने हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपका ऑनसेट ऑफ मानसून और रीट्रेटिंग ऑफ मानसून सब हो जा रहा है. तो हिंदुस्तान में बारिश का अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. इसमें आप जरा देखो बेटा कि 200 से ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे हो रहा है ना. 100 से 200 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है, 60 to 100 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है, और बिलो 60 सेंटीमीटर. ये देखिए, ये जो पार्ट आपका ज़्यादा ग्रीन कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू, इधर का एरिया जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हिट किया साउथ वेस्ट मानसून का, अरेबियन सी का ब्रांच हिट किया, और यहाँ पे हिट किया आपका बे ऑफ बंगाल का ब्रांच. तो ये दोनों पार्ट में आप देख रहे हो रेनफॉल आपका क्या हो रहा है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है. ठीक, अब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो आप धीरे धीरे किधर की तरफ, जो यहाँ पे हिमालय था, हिमालय से टकराने के बाद ये आपका क्या हुआ, धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है. और जैसे जा रहा है वैसे वैसे आपके यहाँ बारिश कम हो रही है. ये देखिए, आपका 100 से 200 और वेस्ट आप चले जाइए 60 to 100, और यहाँ पे चले जाइए तो आपका क्या हो जा रहा है, ये बिलो 60. ठीक है ना. और ये आपका ये पूरा पार्ट, क्योंकि हिमालय के तराई का एरिया भी आप देखते जाइए, इस प्रकार से मानसून घटता हुआ चला जा रहा है. और कुछ हाल यहाँ पे भी है, आप देखिए
ये ब्लू, उसके बाद आपका लेस ब्लू है, दिस इज फेड ब्लू। और आप आगे देखिए, ये जो पार्ट है आपका ड्राई, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है, वेदर है, ये यहाँ के बराबर, मतलब 60 सेंटीमीटर बारिश यहाँ भी होती है और 60 सेंटीमीटर यहाँ भी होती है। लेकिन ये देखिए पार्ट आपका, यहाँ भी 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये क्योंकि होती है बिकॉज ऑफ द रिट्रेटिंग ऑफ मानसून। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स और कारण क्या है आपके यहाँ पे मानसून के अनइवन होने के, एल्टीट्यूड्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी। जो पार्ट आपका हाई एल्टीट्यूड्स पर है, ऊंचाई पर है, वो पार्ट आपका रेनफॉल से प्रभावित होता है। और जो पार्ट आपका समुद्र से दूर है, ये दीज आर द पार्ट जो कि समुद्र के नज़दीक है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे वैसे वैसे बारिश आपके यहाँ पे कम होती हुई जाती है। दिस पार्ट ना, अंदर के पार्ट में बारिश कम होती है। डायरेक्शन ऑफ द विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड की हमने बात किया। आप इस समय जब आपका मानसून यहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर है ना, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ बारिश कम होती है। डायरेक्शन ऑफ द विंड और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन, ये भी चीज़ें हैं। हम इसके बाद इसको हमने पहले पढ़ा भी है। ये आप यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन, जब सन का मूवमेंट आपका नॉर्थ में रहता है, तो जो एरिया ITCZ से प्रभावित होते हैं वहाँ पे बारिश और जो इस ज़्यादा होती है, ठीक है। और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी का असर डालता है। तो कहने का मतलब आपके देश में जहाँ जहाँ बारिश कम होती है उसमें आपके कुछ रिलीफ फीचर्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ में एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, है ना, इसके बाद डायरेक्शन ऑफ द विंड और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये सभी चीज़ें प्रभाव डालती हैं आपके देश में मानसून के क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर। ओके, अनइवन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डालती हैं। तो जो ये क्वेश्चन था आपका कि रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन, आपके देश में रेनफॉल अनइवन क्यों है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि एल्टीट्यूड्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ द विंड, तीसरा हमने देखा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन और साइक्लोनिक disturbance. All these played an important role for the uneven distribution of rainfall in India. क्लियर, यही कारण है कि आपकी यूपी में बारिश कम होती है, लेकिन हम जैसे जैसे आपका ईस्ट में जाएं बारिश वहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज दिस एरिया आर वेरी मच क्लोज टू द सी, और आपका जो एरिया है दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सी। लास्ट है आपका मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं। ये जो मानसून आपके देश में आता है ना, वो एक पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को मानसून जो है एक ही सूत्र में जोड़ देता है, एक ही सूत्र में जोड़ देता है, यूनिफाइंग बॉन्ड कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि आपके देश में जो मानसून है वो देश को जोड़ने का काम ये करता है। किस तरीके से करता है, थोड़ा इसको हम जान लेते हैं किस तरीके से करता है। एज मानसून क्या है आपका, रिदमिक मूवमेंट ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड एनी रीजन, इट अफेक्ट्स होल ऑफ द लाइफ लिविंग। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग, जितने भी लाइफ है, लाइफ की अगर हम बात करते हैं केवल ह्यूमन बीइंग नहीं आता, बल्कि इसमें प्लांट्स और एनिमल भी आते हैं, ठीक है। और लाइफ लिविंग देयर, जहाँ पे वो चीज़ें हैं, बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन एक्सेट्रा, मतलब सभी चीज़ें लगभग आपका मानसून पर डिपेंड हैं, ठीक है। Thus, due to such characteristic, monsoon is considered as an unifying bond. क्यों? Seasonal rhythmic revival in the country, if affect the life of the life in a big way, there are many festivals. केवल आपके यहाँ के नहीं कि असम, बंगाल, यूपी, बंगाल, है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहाँ के लाइफ ही नहीं बल्कि यहाँ के फेस्टिवल भी, जब मानसून आता है तो आपके यहाँ पे फेस्टिवल शुरू होता है ना। तो आपके देश में क्या होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन शुरू होते हैं ड्यूरिंग दिस सीजन, और द इफेक्ट सीम्स ऑन द लैंड। मानसून के आने से प्रभाव कहाँ दिखता है, जमीन पर, वेजिटेशन पर, एनिमल्स पर, एग्रीकल्चर पर। आपका एग्रीकल्चर कैलेंडर टोटली डिपेंड है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब आपके देश की GDP, ठीक है, डिपेंड करती है कि आपके यहाँ पे मानसून कैसा है।
तो ये मानसून, अगर जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी स्टार्टिंग फ्रॉम लेह टू कन्याकुमारी और फ्रॉम गुजरात टू आपका हियर इन आपका नागालैंड, सभी चीज़ को मिलाकर जीडीपी आपका बनता है। तो जीडीपी अब भी आपका डिपेंड रहता है ऑन द रेनफॉल, तो मानसून पे आपका जीडीपी भी डिपेंड है। आर अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री होने के के कारण ही आप देश में मानसून का इंतजार सबको रहता है। और जब मानसून आता है तो हर देश, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अलग अलग फेस्टिवल्स मनना भी शुरू होते हैं। ठीक है, द मेजर फेस्टिवल्स है ना, चाहे वो नाग पंचमी हो, आपका रक्षाबंधन हो, ऑल दिस फेस्टिवल, तीज है ना, ऑल दिस फेस्टिवल स्टार्टेड फ्रॉम द मानसून। ठीक है, और ये फेस्टिवल आपके देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। ठीक है, तो वी कैन से कि मानसून के आने से नदियों में जान आता है। हमारे जो एग्रीकल्चर के फार्मर हैं वो अपने हल और बैल को लेकर चलते हैं खेत में। ठीक है, और हमारे जो जानवर हैं या जो हमारा जो खलिहान होता है वो सभी कुछ एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मानसून। ठीक है, तो ये केवल आपके यूपी में नहीं बल्कि थ्रू आउट द कंट्रीज का असर दिखता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट मानसून वर्क एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, पूरे देश को एक सूत्र में ये बांटता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट चैप्टर। अब कुछ क्वेश्चन है बेटा। लोकल विंड ब्लोइंग इन द समर, जो ठंड गर्म हवा बहती है समर में, क्या बोलते हैं? राइट आंसर, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ रिट्रीटिंग मानसून के लौटने का जो मेन फीचर है क्या क्या होता है? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, अभी हमने बात किया था। एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कौन क्या कारण है कि आपके देश में बारिश बराबर नहीं होती है? और मानसून इज द यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, है ना। पेज नंबर आपका, इफ यू गो टू द पेज नंबर 33 यू कैन गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप किताब में देखिएगा एंड यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। ओके, so in this way we are concluding the chapter. Thank you.